আসো 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 ওয়েলিংটন ওয়েলিংটন যাবে तो हे हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है सबका जीवन। आई होप बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गए थे स्प्लैनेड एरिया में। स्प्लैनेड कोलकाता सिटी के एकदम बीचों बीच है, तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्राम हब है। ट्राम डिपो भी कह सकते हो, ट्राम टर्मिनल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ट्राम्स चलते हैं, अभी भी चलते हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद भी। तो इसलिए हम इस फोटोवॉक में ट्राम को फोटोग्राफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं वेट कर रहा था एक ट्राम आने का, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लग रहा था आने में। फाइनली एक ट्राम आया, पर मैं इतना गलत जगह पे था, इतना गलत पोजीशन पे था कि यहाँ से फ्रेमिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा था। तो इसलिए मैंने ट्राम को थोड़ा आगे जाने दिया। फिर ट्राम जाके एक जगह पे रुक गया, तब मैं थोड़ा पास गया और ट्राम का जो डैशबोर्ड था उसका थोड़ा फ़ोटो खींचा। अभी आप लोग पूछेंगे कि डैशबोर्ड का फ़ोटो क्यों खींचा। बेसिकली ये डैशबोर्ड बहुत ओल्ड फैशन दिखता है, मतलब देख के लगता ही नहीं कि ये आज के ज़माने का कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का डैशबोर्ड है। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने ये समझा कि इसको थोड़ा विंटेज से एडिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिलेक्टिव रीजन करके जहाँ से लाइट अंदर आ रहा था उसको थोड़ा, उसका क्लैरिटी थोड़ा कम कर दिया, उसको डीएस थोड़ा कम कर दिया, जिससे कि थोड़ा ब्लर ब्लर सा लगे, देख के ऐसा लगे कि कोई विंटेज लेंस से फ़ोटो खींचा हुआ है। आई होप मैं जो सोच रहा था ऐसा ही आउटपुट आया है। नहीं आया तो आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ़ोटो। नेक्स्ट फ़ोटो भी मैंने सेम चीज़ का ही खींचा है, बट इस बार मैंने थोड़ा दूर जाके खींचा है, क्योंकि पहले वाला जो फ्रेमिंग था वो टाइट था। ट्राम का जो बॉडी पार्ट है उसको भी थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि लगे ये ट्राम का पार्ट है। तो इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही मैं देखता हूँ कि ड्राइवर साहब भी अंदर जा रहे हैं, और ड्राइवर साहब अंदर जाके जब बस लीवर पे हाथ रखने ही वाले थे तब मैंने ये वाला फ़ोटो क्लिक किया। एक्चुअली मेरे को इस फ़ोटो का टाइमिंग बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैंने एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे खींचा है। अगर ये हाथ अगर उस लीवर को लग जाता तो आई डोंट थिंक कि ये उतनी इंटरेस्टिंग फ़ोटो होता, शायद से इसीलिए मेरे को ये थोड़ा सिनेमेटिक सा लग रहा है। तो उसके बाद ड्राइवर साहब ने लीवर घुमा दिया और ट्राम आगे चलना शुरू कर दिया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ़ोटो। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर जा ही रहे थे कि उतने में मेरे को आवाज़ आ गया कि एक ट्राम आ रहा है। तो मैं दूर जाके कर्व के एकदम एंडिंग पे एकदम पोजीशन ले लिया। तो देखता हूँ कि एक एसी ट्राम आ रहा था। ये नया वाला डेक है, पुराना वाला डेक नहीं है। अगर पुराना वाला डेक होता तो और भी बढ़िया फ़ोटो आता, क्योंकि उसमें 2 कंपार्टमेंट रहता है, इसमें 1 कंपार्टमेंट था। तो मैंने ये वाला फ़ोटो खींचा। उसके बाद जब ये थोड़ा क्लोज आया तो मैंने ड्राइवर साहब को फोकस करने की कोशिश किया, और तब मैंने ये वाला फ़ोटो खींचा। ये वाला फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि पुराना वाला जो ट्राम का डेक है वो आए, जिसमें 2 कंपार्टमेंट रहता है, जो सबसे पुराना वाला डेक है। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, उसका इंटीरियर वुड से बना हुआ है, वुड एंड स्टील। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो कुछ देर वेट करने के बाद 2-4 फ़ोटो खींचने के बाद मैं देखता हूँ कि दूर से आ रहा था, पर मैं बहुत दूर था, इसलिए मैं थोड़ा भाग के गया उसके पास। मैं देख रहा था कि ये वाला ट्राम थोड़ा कर्व के एंडिंग पे था, इसलिए उसका जो सेकेंड वाला कंपार्टमेंट है वो थोड़ा निकला हुआ था बाहर की तरफ। तो ये मेरे को बढ़िया लगा, क्योंकि कर्व, आप लोग जानते हो कि कर्व पे कोई भी ट्रेन हो, मेट्रो हो या फिर ट्राम ही क्यों ना हो, तो बढ़िया लगता है देखने में। इसीलिए मैंने ये वाला फ़ोटो खींचा जो आप लोग अभी देख रहे हो। अगर आप लोग कभी कोलकाता में आके ट्राम में चढ़ते हो तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग सेकेंड वाले कंपार्टमेंट में ही चढ़ो, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है वो बढ़िया दिखता है। 2 कंपार्टमेंट के बीच में एक खिड़की होती है, वहाँ से आप सामने वाले कंपार्टमेंट को भी देख सकते हो। और पीछे वाला जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, पीछे वाला कंपार्टमेंट से आप एकदम पीछे का व्यू ले सकते हो, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा खिड़की रहता है, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो। तो ट्राम के अंदर चढ़ने के बाद मैंने फर्स्ट जो शॉट क्लिक किया वो था ये वाला शॉट। ये वाला शॉट एक क्लासिक ट्राम के इंटीरियर का शॉट है। मतलब आप ऐसा इंटीरियर ना किसी ट्रेन में देख पाओगे, मेट्रो में तो और भी नहीं दिखेगा। तो ये बहुत रेयर है, ये बस कोलकाता में ही मिलेगा। इसीलिए मैंने शॉट को क्लिक करना ठीक समझा। ये शॉट क्लिक करने के बाद जब मैं पीछे घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं। एक लड़का ट्राम के अंदर था और दूसरा लड़का ट्राम के जो वो वाला खिड़की है ना, जहाँ से पूरा पीछे का व्यू दिखता है, उसके नीचे था।
तो मुझे ये थोड़ा अनयूजुअल लगा क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता है। तो मुझे लगा कि एक शॉट क्लिक कर लेता हूँ। ये शॉट मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि पहले तो आप देखो इन दोनों में बात चल रही, तो एक जो नीचे वाला लड़का है उसके मुंह में थोड़ा एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो मैंने एक कॉन्वर्सेशन को कैप्चर कर लिया। शायद इसी वजह से मेरे को शॉट अच्छा लग रहा है। ये वाला शॉट खींचने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो लड़का पीछे बात कर रहा था वो अचानक से अंदर आने लगा, वो भी पीछे वाले जो खिड़की है उसमें से। तो मेरे को ये एकदम रेयर सिनेरियो लगा, ऐसा होता ही नहीं कभी भी। और आप लोग जानते हो फोटोग्राफी में रेयर सिनेरियो का वैल्यू अलग ही रहता है, तो इसलिए मैंने ये वाला फ़ोटो फर्स्ट क्लिक किया जो मेरे को ठीक ठाक लगा। पर ये जो सेकेंड वाला फ़ोटो है ना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ये थोड़ा फ़नी टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इसका पैर थोड़ा अटक गया था तो वो गिरने वाला था, इसलिए मेरे को ये वाला शॉट बढ़िया लगा। कुछ देर बाद इन दोनों में से जो लंबा वाला लड़का था वो निकल गया, पर ये वाला लड़का रह गया। तो ये एकदम खिड़की के पास बैठा हुआ था और मेरे को लगा कि खिड़की से जो लाइटिंग इसके चेहरे पे आ रहा है ये बढ़िया लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये एक अच्छा की लाइट के हिसाब से काम कर रहा है। बट मैं जब फ़ोटो खींचने का कोशिश कर रहा था ये लड़का ना कर रहा था, बट स्टिल मैंने ये 2-4 फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद मैं वापस चला गया ट्राम का इंटीरियर का फ़ोटो खींचने फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। दिस टाइम आई ट्राइड टू कैप्चर इट फ्रॉम अ डिफरेंट विंडो। वो जो बीच वाला विंडो 2 रहता है उसमें से नहीं खींचा, उसके बाजू में एक और विंडो रहता है वहाँ से खींचा। तो इसी वजह से ये जो साइड में सिंगल सीट वाले हैं इस बार ये लोग भी दिख रहे हैं फ़ोटो में। चलो बढ़िया है, ये सब तो ठीक है। पर मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कब ड्राइवर सब अंदर आएंगे और उनको मैं जो सामने ग्लास है इसके अंदर से खींच पाऊँगा, क्योंकि अभी क्या ना, अभी शॉट थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो कुछ देर बाद ड्राइवर सब अंदर आते हैं और तब मैं ये वाला फ़ोटो खींचता हूँ। ये वाला फ़ोटो एकदम कंप्लीट है क्योंकि आपको ड्राइवर साहब दिखेंगे, पैसेंजर्स दिखेंगे, उसके साथ आपको कंडक्टर साहब भी दिख जाएंगे सामने। अरे टेंशन ना लो, ये लास्ट सेम फ्रेम वाला शॉट है, इसके बाद मैंने ये फ्रेम में और शॉट नहीं खींचा है, तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब दूसरा फ्रेम्स दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत देर से अपना 50mm यूज़ कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक बार के लिए 18-45 में वाइड एंगल में देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वाइड एंगल पे शॉट्स मिस किए जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वाइड एंगल पे स्विच किया और करने के बाद मैं फर्स्ट जो शॉट खींचा ये वाला शॉट, क्योंकि ये वाला शॉट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सिमिट्री है। आप अगर ठीक से देखोगे आपको 2 रॉड्स दिखेंगे जो पकड़ के लोग खड़े हो सकते हैं। एकदम सेंटर में बीच में आपको एक लैंप दिखेगा और जो चारों तरफ लिखा हुआ है ना वो भी सिमेट्रिकल है। तो इसलिए मेरे को शॉट थोड़ा सिमेट्रिकल लगा, इसलिए मैंने फ्रेम को क्लिक करना ठीक समझा। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम। तो थोड़ा मैं कोशिश कर रहा था डिफरेंट टाइप का फ्रेम्स थोड़ा खींच लूँ, थोड़ा डिटेलिंग का खींच लूँ। उतने में ही मैं देखता हूँ कि एक बल्ब के नीचे बहुत सारा वेब कॉप्स जमा हुआ था एंड द फ्रेम वॉज लुकिंग वेरी वार्म एंड वेरी विंटेजिश। तो इसलिए मैंने ये वाला शॉट क्लिक किया। इट्स गुड, आई मीन इट्स नॉट दैट गुड, बट ठीक है, रख ही लेते हैं वीडियो में। वो वाला शॉट क्लिक करने के बाद मेरे को अचानक से एक और सिमेट्री दिखता है। मैं देखता हूँ कि दोनों खिड़की के पास एकदम बैठे हुए हैं और बीच में एक और खिड़की है, दोनों एकदम साइड में बैठे हुए हैं और पता नहीं क्यों ये बहुत सिमेट्रिकल लग रहा था मेरे को। तो मैंने ये वाला फ़ोटो क्लिक किया, बट इस फ़ोटो में मेरे साथ जो अरिंदम भैया थे उनका थोड़ा पैर आ गया, तो इसलिए मैंने ये जब बोला अरिंदम भैया का, अरिंदम भैया हट गए वहाँ से। तो उसके बाद मैंने एक और शॉट क्लिक किया। ये वाला शॉट एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब आप देखो कि जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी एक दूसरे के दूसरी तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो ये मेरे को बढ़िया लगा, एकदम सिमेट्रिकल था, इसलिए मैंने इसको वीडियो में रखा। वो वाला फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर मैंने अपना लेंस फिर से स्विच कर लिया। मेरे को लगा कि ये जो सामने अंकल बैठे हुए हैं इनका एक फ़ोटो खींच लेता हूँ 50mm प्राइम से। तो मैंने ये फ़ोटो खींचा, पर ये इतना अच्छा आया नहीं। ऊपर से एकदम घूर घूर के मेरे को देख रहे थे, तो और भी प्रेशर आ गया और मैं दूसरा कुछ फ्रेम्स ट्राई किया नहीं उनके साथ। तो इसलिए मैंने उधर से कैमरा घुमा लिया अपना। कैमरा उधर से घुमाने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि लेडीज सीट के वहाँ जो कि खाली था, इसलिए 2 जेंट्स बैठे हुए थे और दोनों का बैठने का पोस्चर काफ़ी सिमिलर था। तो इसलिए मैंने ये वाला शॉट क्लिक करना ठीक समझा। ये शॉट जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आया है, जो आउटपुट मेरे दिमाग में था वैसा ही आया है, तो मैं उतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस शॉट। उसके बाद हम लोग फिर ट्राम से उतर गए। उसके बाद फिर मेरे को एक ज़रूरी काम के लिए जाना था, इसलिए फ़ोटो वॉक को थोड़ा रोकना पड़ा। उसके बाद मेरा जब काम ख़त्म हो गया तो हम लोग फिर से पार्क स्ट्रीट की तरफ गए पैदल चल के। पार्क स्ट्रीट में जाने के बाद मैं उधर कोशिश कर रहा था कि थोड़ा स्लो शटर पे खेलूँ, क्योंकि स्लो शटर जब रहता है आप ISO
250, 300, 400 पे काम कर सकते हो। ISO 250, 300, 400 लो लाइट में अच्छा काम करता है। ऊपर से मेरा 50mm 1.8 था, तो मुझे और भी एडवांटेज मिल रहा था। कुछ फेल्ड फ्रेम्स ट्राई करने के बाद मैं देखता हूँ कि सामने से एक अंकल आ रहे थे और वो एकदम वाइट अटायर में थे। तो मुझे लगा कि इनका फ़ोटो खींचता हूँ, क्योंकि इनको बैकग्राउंड से अलग करने में बहुत आसानी होगी, इजीली आइसोलेट कर पाएंगे। तो मैंने फ़ोटो खींचा, पर पता नहीं क्यों उतना अच्छा पैनिंग नहीं हुआ। आई थिंक मेरे को 1/13 या फिर 1/15 शटर स्पीड रखना चाहिए था, तब अच्छा आता पैनिंग। उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि एक टैक्सी रोड क्रॉस करके उस साइड जा रहा था, तब मैंने इसका पैनिंग करना ठीक समझा, तो मैंने ये पैनिंग शॉट क्लिक किया, विच इज़ गुड एक्चुअली, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो वो वाला शॉट क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा वेट कर रहा था सब्जेक्ट्स आने का। इतने में एक अंकल आते हैं सामने से रोड क्रॉस करने के लिए, तो वो कुछ बिस्किट खा रहे, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उनका ये फ़ोटो क्लिक किया। ये बहुत फ़नी फ़ोटो आया है इनका एक्सप्रेशन। तो जितने में वो समझे कि मैं उनका फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो वो थोड़ा मुंह उधर कर लिए दूसरे साइड, तब मैंने ये वाला फ़ोटो क्लिक किया। ये क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक ठाक ही है, स्ट्रीट पोर्ट्रेट है, मतलब यही लास्ट शॉट है जो अच्छा आया है। उसके बाद तो कुछ भी हाथ में नहीं लगा, तो इसीलिए यही आज का लास्ट शॉट है। उसके बाद मैंने और कुछ खींचा ही नहीं अच्छा, जो भी खींचा वही गंदा आया है, तो इसलिए मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा। तो चलो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर एंजॉय कर लिया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय।